ये तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ठोका है, उसके बाद पूरे देश में शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और मेरे ठीक सामने इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, ये कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह हैं, जिनके नेतृत्व में ये शौर्य यात्रा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गांव की गलियों से भारत माता के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं गांव की गलियों से निकलकर सेना में जवान पहुंचा है और देश की आन बान शान जो जवान है वो यही गांव की गलियों से निकलता है और देश की बॉर्डर पर देश की सेना जो पहुंचती है। जो हमारे भारत की बेटी हैं सूफिया कुरैशी और एक बहन दूसरी हैं व्योमिका सिंह, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। जो उन्होंने हौसला दिखाया हमारी बहनों ने और हमारी इज्जत बचाई उन्होंने, और दुश्मन के घर में जाके दुश्मन के घुटने टेके। तो वो शायर ने एक शेर लिखा है कि एक ही बुलबुल काफ़ी है चमन के लिए, एक ही बुलबुल काफ़ी है चमन के लिए, और वतन की खाक ही काफ़ी है उन दुश्मनों के कफन के लिए, उन दुश्मनों के कफन के लिए। क्योंकि दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। और मैदान में अगर हम डट जाएं तो फिर मुश्किल है किसी से हट जाएं। तो ये हमारी जो एकता है भारत की, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमने ये ठाना और मोदी जी से तक संदेश पहुंचाया कि ये जो दरिंदे हैं जो मानवता का कत्ल करते हैं वो ना किसी जात के होते हैं ना किसी धर्म के होते हैं। दरिंदा दरिंदा ही होता है, जो मानवता का कत्ल करता है वो किसी जात या धर्म का नहीं होता है। तो हमने मोदी जी तक ये और अमित शाह जी तक, होम मिनिस्टर साहब तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करी और कहा हमने कि आप या तो हमें छूट दो और या सेना को छूट दो। हम ये जो उंगली छेद छेद के हमें परेशान कर रहे हैं अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये ना इन्होंने उंगली छेदी है, हमारा जरा पंजा चल जान दो। अब हमारे एक पंजे की झपट रोक लें, ये हम इसे मिट्टी में पाकिस्तान को मिला देंगे बिल्कुल, और इसे मिलाकर और बिल्कुल अपने देश में शामिल कर लेंगे। तो मोदी जी ने फिर और हमारी जो सेना है तीनों, उन्होंने वो रुतबा दिखाया, हमारी बहनों को से कहा कि जाओ मिटा दो। तो हमारी दो बहनों ने उसे घुटनों पे नहीं रगड़ता हुआ आया, वो बिल्कुल सिर रगड़ता हुआ, घुटनों पे नहीं आया, बिल्कुल नाक के बल नाक रगड़ता हुआ आया और अमेरिका पहुंचा और मोदी जी से विनती करी कि हमें माफ़ कर दिया जाए। और जो वहाँ नफरत के जो वो उन्होंने वाग लगा रखा आतंकवादियों का, उसे उजाड़ने का काम हमारी दो बहनों ने करा है बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे नाक रगड़ता हुआ आया, वो घुटने नहीं, लोग कहते हैं कि घुटने टेक गया, घुटने नहीं है, नाक रगड़वा दी, जमीन पे नाक रगड़वा दी बिल्कुल। देखिए बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं से वो आतंकवादी बोल कर गए थे कि तुम्हारे आदमी को मार दिया, जाकर मोदी से बता देना, तो मोदी ने भी बता दिया कि उन्हीं बहनों को भेजा है, देश की बेटियों को भेजा है, देश की बहनों को भेजा है, और उन आतंकवादियों को सीधा मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या कहेंगे, बड़ी शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो इस तिरंगे की आन बान शान को लेकर ये संदेश दे रहा है दुनिया में कि भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हम सब हिंदुस्तानी हैं जी, हम में कोई जात पात नहीं है, हम सब मिलके हिंदुस्तानी है। अभी तो दो बेटियाँ गई हैं, जिस दिन 4 चली गई तो उसमें तालाब खुद जाएगा। अभी 2 बेटियों ने तो जो ये हाल कर दिया, जिस दिन 4 बेटी चली जाएंगी तालाब खुद जाएगा। और यही कहना है मेरा, और से क्या कहूँ। अभी 2 ही हैं, जिस दिन 4 चली गई तो ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। क्या लग रहा है पाकिस्तान को समझ नहीं आया कि ये नया भारत है, ये भारत जो है वो बदल चुका है, पुराना भारत नहीं है। अब ये भारत जो है ये सीधा ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख गया है। थोड़ी बर्दाश्त की थी हमारे हिंदुस्तानियों ने, जब बर्दाश्त की तो उनके समझ में नहीं आया। अब बर्दाश्त करने का काम खत्म कर दिया है। कोई एक चांटा मारेगा तो हम उसके 2 लठ मारेंगे, घुमा के मारेंगे। और ये जवाब दे भी दिया, दे दिया, पक्का दे दिया। आप धर्म पूछोगे, आप कुछ भी करोगे, लेकिन भारत का हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तिरंगा वाले हैं, हिंदुस्तानी वाले हैं जी। चाचा नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मौलाना खुर्शीद है। खुर्शीद साहब, कितनी उम्र होगी आपकी? जी मेरा 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर है। मैं देख रहा था सुबह 6:30 बजे से यात्रा शुरू हुई और लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा चली, और आप पूरी यात्रा में शामिल रहे। बिल्कुल साथ रहूँगा, आगे को भी रहूँगा इंशाअल्लाह। मतलब मेरे कहने का ये है कि हमारे हिंदुस्तान को और मुसलमान को ख़ास तौर से ये समझ रखा है कि हम इनको बरगला देंगे, लेकिन हम बरगलाने में किसी के नहीं आएंगे। उन्होंने जो हमारे कश्मीर में नाम पूछ के मारा, उनका मकसद ये था सारा उस जगह में कि यहाँ हिंदू और मुसलमान चल जाए।
और मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ें, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं और एक रहेंगे। और हिंदू पाकिस्तान को, हिंदुस्तान का एक एक सिपाही और एक एक बूढ़ा मुझ जैसा जवाब देने के लिए तैयार है। यानी 70 साल के चाचा के जिगरे में जज्बा है कि छेड़ोगे, 80 साल छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी, अगर मुझे तो मतलब राइफल और उसकी तो बात अलग है, मेरा ये बैत काफ़ी है। अच्छा जी, ये बैत लेके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये बैत लेकर के मैं जाना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ भेजा जाए और सिर्फ ये मेरे हाथ में बैत हो। आप यानी कि चेतावनी दे रहे हैं कि हरकतों से बाज आ जाए। नहीं, हल्का नहीं, हल्का तो होने का सवाल ही नहीं, पैदा नहीं। हरकतों से पाकिस्तान बाज आ जाए। हरकत पाकिस्तान हरकतों से बाज आ जाए, वरना मुझ जैसे लड़के हाँ, ये निकल के आएंगे और तुझे सबक सिखाएंगे। ए हिंदुस्तान, तुझे सबक सिखाएंगे। ये हमारी बेटी जो वहाँ पहुँची, दोनों बेटी, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और मैं उनको बहुत इस्तकबाल के साथ सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत जताई और अंदर जाकर के मारा। और ये योगी जी ने और मोदी जी की ये पॉलिसी थी। अगर वो चाहते तो उल्ली तरफ भी बमबारी कर सकते थे, लेकिन उन्हें सेना पर बमबारी करनी नहीं थी, पब्लिक पर बमबारी करनी नहीं थी। उन्हें सिर्फ उन्हीं मुखालिफों को, उन गद्दारों को सबक सिखाना था जहाँ जाके हमारी बेटी सोफिया कुरैशी ने जाके बम मारा और उनको निश्तो नाबूद किया।